ऐतरेयी उपनिषद। ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक में दूसरे आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठे अध्यायों को ऐतरेय उपनिषद के नाम से कहा गया है। इन तीनों अध्यायों में ब्रह्म विद्या की प्रधानता है, इस कारण इन्हीं को उपनिषद माना है। शांति पाठ। इस शांति पाठ में सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है। प्रार्थना का भाव यह है कि हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए, अर्थात मेरे मन और वाणी दोनों एक हो जाएं। ऐसा न हो कि मैं वाणी से एक पाठ पढ़ता रहूं और मन दूसरा ही चिंतन करता रहे, या मन में दूसरा ही भाव रहे और वाणी द्वारा दूसरा प्रकट करूं। मेरे संकल्प और वचन दोनों विशुद्ध होकर एक हो जाएं। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। अपनी योग माया का पर्दा मेरे सामने से हटा लीजिए। इस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करके अब उपासक अपने मन और वाणी से कहता है कि हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषयक ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले बनो। तुम्हारी सहायता से मैं वेद विषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मेरा गुरुमुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे, अर्थात वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे, मैं उसे कभी न भूलूं। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन और रात एक कर दूं, अर्थात रात दिन निरंतर ब्रह्म विद्या का पठन और चिंतन ही करता रहूं। मेरे समय का एक क्षण भी व्यर्थ न बीते। मैं अपनी वाणी से सदा ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करूंगा जो सर्वथा उत्तम हो, जिनमें किसी प्रकार का दोष न हो, तथा जो कुछ बोलूंगा सर्वथा सत्य बोलूंगा। जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है, ठीक वही भाव वाणी द्वारा प्रकट करूंगा। उसमें किसी प्रकार का छल नहीं करूंगा। इस प्रकार अपने मन और वाणी को दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मा से प्रार्थना करता है। हे परब्रह्म परमात्मा, मेरी रक्षा करें। वे परमेश्वर मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्य की रक्षा करें। वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्य की, जिससे मेरे अध्ययन में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों की सर्वथा निवृत्ति के लिए 3 बार शांति पद का उच्चारण किया गया है। भगवान शांति स्वरूप हैं, इसलिए उनके स्मरण से शांति निश्चित है। ऐतरेयी उपनिषद। प्रथम अध्याय, प्रथम खंड। इस मंत्र में परमात्मा के सृष्टि रचना विषयक प्रथम संकल्प का वर्णन है। भाव यह है कि देखने, सुनने और समझने में आने वाले जड़ चेतनमय प्रत्यक्ष जगत के इस रूप में प्रकट होने से पहले कारण अवस्था में एकमात्र परमात्मा ही थे। उस समय इसमें भिन्न भिन्न नाम रूपों की अभिव्यक्ति नहीं थी। उस समय उन परब्रह्म परमात्मा के सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। सृष्टि के आदि में उन परम पुरुष परमात्मा ने यह विचार किया कि मैं प्राणियों के कर्मफल भोगार्थ भिन्न भिन्न लोकों की रचना करूंगा। यह विचार करके परब्रह्म परमेश्वर ने अंभ, मरीचि, मर और जल इन लोकों की रचना की। इन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए आगे श्रुति में भी कहा गया है कि स्वर्गलोक से ऊपर जो मह, जनः, तप और सत्यलोक हैं, वे और उनका आधार ध्युलोक, इन 5 लोकों को यहां अंभ नाम से कहा गया है। उसके नीचे जो अंतरिक्ष लोक अर्थात भुवलोक है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारागण ये सब किरणों वाले लोक विशेष हैं, उसका वर्णन यहां मरीचि नाम से किया गया है।
उसके नीचे जो यह पृथ्वी लोक है, जिसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, वह यहाँ मर के नाम से कहा गया है। और उसके नीचे अर्थात पृथ्वी के भीतर जो पाताल आदि लोक हैं, वे आप के नाम से कहे गए हैं। तात्पर्य यह कि जगत में जितने भी लोक, त्रिलोकी, चतुर्दश भुवन एवं सप्त लोकों के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन सब लोकों की परमात्मा ने रचना की। इस प्रकार इन समस्त लोकों की रचना करने के अनंतर परमेश्वर ने फिर विचार किया कि ये सब लोक तो रचे गए, अब इन लोकों की रक्षा करने वाले लोकपालों की रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा बिना रक्षक के ये सब लोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने जल में से अर्थात जल आदि सूक्ष्म महाभूतों में से हिरणमय पुरुष को निकालकर उसको समस्त अंग उपांगों से युक्त करके मूर्तिमान बनाया। यहाँ पुरुष शब्द से सृष्टि काल में सबसे पहले प्रकट किए जाने वाले ब्रह्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा से ही सब लोकपालों की और प्रजा को बढ़ाने वाले प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई है। यह विस्तृत वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है और ब्रह्मा की उत्पत्ति जल के भीतर से कमल के नाल से हुई, ऐसा भी वर्णन आता है। अतः यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पड़ता है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुष को उत्पन्न करके उसके अंग उपांगों को व्यक्त करने के उद्देश्य से जब परमात्मा ने संकल्प रूप तप किया, तब उस तप के फलस्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर में सर्वप्रथम अंडे की भांति फटकर मुख छिद्र निकला। मुख से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई और वाक इंद्रिय से उसका अधिष्ठाता देवता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नासिका के दोनों छिद्र हुए, उनमें से प्राणवायु प्रकट हुआ और प्राणों से वायु देवता उत्पन्न हुआ। यहाँ घ्राणेन्द्रिय का अलग वर्णन नहीं है, अतः घ्राण इंद्रिय और उसके देवता अश्विनी कुमार भी नासिका से ही उत्पन्न हुए, यूं समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार रसना इंद्रिय और उसके देवता का भी अलग वर्णन नहीं है, अतः मुख से वाक इंद्रिय के साथ साथ रसना इंद्रिय और उसके देवता की भी उत्पत्ति हुई, यह समझ लेना चाहिए। फिर आंखों के दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनमें से नेत्र इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय से उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के दोनों छिद्र निकले, उनमें से श्रोत इंद्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र इंद्रिय से उसके देवता दिशाएं उत्पन्न हुई। उसके बाद त्वचा चर्म प्रकट हुए, त्वचा से रोम प्रकट हुए और रोमों से औषधियां और वनस्पतियां उत्पन्न हुई। फिर हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन और मन से उसका अधिष्ठाता चंद्रमा उत्पन्न हुआ। फिर नाभि प्रकट हुई, नाभि से अपान वायु और अपान वायु से गुदा इंद्रिय का अधिष्ठाता मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। नाभि की उत्पत्ति के साथ ही गुदा छिद्र और गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिए। यहाँ अपान वायु मल त्याग में हेतु होने के कारण और उसका स्थान नाभि होने के कारण मुख्यतया से उसी का नाम लिया गया है, परंतु मृत्यु अपान का अधिष्ठाता नहीं है, वह गुदा इंद्रिय का अधिष्ठाता है। अतः उपलक्षण से गुदा इंद्रिय का वर्णन भी इसके अंतर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है। फिर लिंग प्रकट हुआ, उसमें से वीर्य और उससे जल उत्पन्न हुआ। यहाँ लिंग से उपस्थ इंद्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ, यह बात भी समझ लेनी चाहिए।